इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। अल्पसंख्यकों पर होने वाले जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले माइनॉरिटी डेवलपमेंट काउंसिल ने पुरानी दिल्ली के सरगर्म समाजसेवी हाजी नासिर को दिल्ली स्टेट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। खुद इकबाल सिंह लालपुरा, जो कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं, उन्होंने हाजी नासिर को ये लेटर सौंपा और उनसे उम्मीद जताई कि वो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए बढ़ चढ़ कर काम करेंगे और किसी भी तरह की समस्या, किसी भी तरह की कोई परेशानी होने पर तत्काल ही उसे लेकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को सूचित करेंगे, ताकि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हो सके। आप खुद ही देखें न्यूज़ वर्ल्ड फॉर यू की ये खास रिपोर्ट। काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद रियाज बता रहे हैं कि इस तरह से उन्होंने भाजपा काउंसलर की शिकायत तत्काल ही अल्पसंख्यक आयोग से करी और अल्पसंख्यक आयोग ने इस पूरे मामले के अंदर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर जवाब तलब किया है। इसको लेके कमीशन में हमने इसकी शिकायत लगाई और जहाँ से कमीशन इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर नोटिस इशू किया है। रविंद्र सिंह नेगी को लेकर जो हमने नेशनल कमीशन के अंदर एप्लीकेशन दी थी, उसको लेकर इकबाल सिंह लालपुरा ने, जिसके चेयरमैन है, उन्होंने दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस इशू किया है और उस नोटिस में उनको 25 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है। तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ये बताएं, और नहीं तो उसके बाद फिर दोबारा से कमीशन की तरफ इसका संज्ञान दिलाएंगे और फिर इस पर बहुत जल्दी आगे की कार्रवाई के लिए, क्योंकि जिस तरह से ये दिल्ली के अंदर इस तरह का माहौल लाना चाह रहे हैं, ये नाम निहात कुछ काउंसलर हैं, चाहे वो बीजेपी पार्टी के हो या और भी हो, तो ये यूपी जैसा माहौल यहाँ पैदा करना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह से माहौल को होने दिया जाएगा। जब दिल्ली जो राजधानी है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी है, यहाँ पर हाई कोर्ट भी है, यहाँ पर और भी दूसरे मंत्रालय के ऑफिस हैं, तो यहाँ जाएंगे हम लोग और इसको लेके बहुत जल्दी हम इस पर काम करेंगे, क्योंकि दिल्ली यूपी नहीं बनने देने के। यूपी ज़रूर दिल्ली ना बन पाए, लेकिन यूपी दिल्ली नहीं बनेगी। यस भाई, आपका जो माइनॉरिटी डेवलपमेंट काउंसिल है वो लगातार एक्टिव है, लगातार इस तरह की चीजें हैं और इससे पहले जो यतीनंद सरस्वती वाला जो मामला आया था उसमें भी आपने शिकायत दी, लेकिन आप लोग पब्लिक को अवेयर करने के लिए क्या कर रहे हैं? सर, पब्लिक को अवेयर करने के लिए हम जिस तरह से इसके पब्लिक का जो चैनल्स है वो है मीडिया का माध्यम। हम न्यूज़पेपर के ज़रिए पब्लिक को अवेयर करते हैं और वक्त-वक्त पर चैनल्स के ज़रिए भी इसको हम पब्लिक में बताते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि पब्लिक जो है हमारी इतनी नॉट अवेयर है कि उसको इन चीज़ों को सरोकार नहीं है, तो अपना बस रोज़ी-रोटी कमाने में लगी हुई है। और कुछ चंद लोग हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो काम कर रहे हैं, कुछ समाजी लोग हैं, कुछ सियासी लोग हैं जो काम कर रहे हैं। बाकी पब्लिक जो है वो अपना जो उसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो उसमें मस्त है और वो उसको चीज़ों को सरोकार नहीं है। यही वजह है कि जिस तरह के ये इंसिडेंट्स रात दिन पनपते रहते हैं और उसको आगे बड़े लेवल पर मजबूती मिलती रहती है। काउंसिल को भी आप लगातार बढ़ा रहे हैं और आपने दिल्ली प्रदेश की भी जिम्मेदारी ली, क्या है पूरा मामला और क्यों इसको जरूरत पड़ी आपको महसूस हुई? क्योंकि काउंसिल जो है कमीशन से अटैच है। काउंसिल के अंदर जो भी समस्या आएगी वो हम कमीशन में लेके जाएंगे। और प्रदेश के अंदर में हाजी नासिर जो समाज सेवी है, पुरानी दिल्ली में रहते हैं और ये काफ़ी एक्टिव हैं, इनको इसका दिल्ली प्रदेश स्टेट का चेयरमैन बनाया गया है, ताकि ये ग्रास रूट पर समस्या को लेके आएँ और उसको लेके हम कमीशन तक लेके जाएंगे। कमीशन से संज्ञान लेकर और इसका समाधान कराने के लिए पूरी तरह कोशिश करेगा। उसमें कामयाबी मिलती है और बराबर मिलती रहेगी। लिए आप लगातार जो है समाज सेवी हैं, लगातार जो है समाज से जुड़े काम करते रहते हैं, माइनॉरिटी से जुड़े पहले भी आप काम मुद्दे उठाते रहे हैं। किस तरह से आप इसको मामले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि काउंसिल में आप लोग नई जिम्मेदारी आपको मिली है? इंशाल्लाह अब जैसे अभी भाई ने कहा रविंदर सिंह का मैटर है, तो ये चल रहा है। इसी तरह के कोई भी दिल्ली में और बहुत सी मस्जिद है जहाँ पर नमाज नहीं होती, लेकिन जो है हौस खास की मस्जिद है, उसका एक इशू है। वहाँ पर भी हम लोग गए थे, सर्वे कराया और अब आगे उसके लिए भी काम करेंगे। मतलब ये है, समाज में कहीं भी माइनॉरिटीज़ को, जितने भी माइनॉरिटी में आते हैं लोग, उन सबको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो हम उसको इशू को उठाएंगे और माइनॉरिटी कमीशन तक इसको ले आके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो लोग देश के और देश के माहौल को ख़राब कर रहा है। अब दिल्ली की जिम्मेदारी हमारे को दी है, तो इंशाल्लाह हम इसमें भी कोशिश ये करेंगे कि दिल्ली में कोई दूसरी स्टेटों में, जैसे यूपी वगैरह में माहौल आजकल बहुत ख़राब बना हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा माहौल ना बने, यहाँ भाईचारा बराबर रहे और सभी लोग मिलकर रहें। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि दिल्ली का माहौल हम ख़राब ना होने दें और लोगों की समस्याओं को आगे पहुँचाएँ जो उनको फ़ायदा हो। नासिर भाई, युवाओं को काउंसिल से किस तरह जोड़ने की कोशिश आप करेंगे, जैसे कि आपको जिम्मेदारी मिली है? युवाओं को देखो जी, सबसे पहले तो तालीम, कारोबार,
हमारा इश्यू जो है कारोबार और तालीम है। तो कारोबार होगा, आदमी फालतू का बातों से बचेगा, कारोबार में लगेगा। तालीम होगी तो अच्छी बातें करेगा, अच्छी अपने लिए सहूलतें पैदा करेगा, अच्छा सोचेगा। जिसके पास तालीम होगी वो अच्छा सोचेगा। कारोबार होगा तो फालतू बातों पे नहीं पड़ेगा। तो मेन ये हमारा कारोबार और तालीम का इशू जो है ना वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, मतलब इसके लिए आप जो लोग युवाओं को जोड़ने के लिए ड्राइव भी चलाएंगे, हाँ मेंबरशिप ड्राइव। हाँ इंशाल्लाह सब करेंगे। जो भी मुमकिन कोशिश होगी वो सब काम करेंगे। मेंबर शादी और भी की जाएगी, ये बात हाँ है क्या? और इंशाल्लाह। भाई ये जो आपने अभी जो मामला हुआ है इसके अंदर जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने नोटिस जारी किया है, आप उसे कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है, उम्मीद है आपको कुछ इसमें कार्रवाई होगी जिस तरह से कमीशन जो है गंभीर हुआ है इसके अंदर? भाई कमीशन ने, नेशनल कमीशन ये चेयरमैन साहब ने फौरन दिल्ली सरकार को इनको नोटिस भेजा है। अब वो लोग क्या, अब पता चलेगा कि भाई इसमें कौन आदमी इन्वॉल्व है और कौन नहीं। अगर दिल्ली सरकार या इनके पदाधिकारी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते तो यानी कि दिल्ली सरकार की मिली भगत है ये दिल्ली में माहौल खराब करने की। और अगर वो इशू करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो फिर हमारे पास और रास्ते आगे, जो भी कार्रवाई होगी करेंगे हम। लेकिन जो गलत माहौल हो रहा है और जो लोग गलत कर रहे हैं उनको पूरी सजा दिलाएंगे। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जहां तक जाना होगा जाएंगे और करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है, मैं लक्ष्मी नगर से। शुएब भाई, आप जो है माइनॉरिटी दिल्ली नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में जो अभी जिम्मेदारी दी गई है, जो अपना नासिर भाई हैं जी उनको हाजी प्रदेश नासिर अध्यक्ष साहब, बनाया है जी काउंसिल में, तो कैसे देख रहे हैं इसको और किस तरह से आप उनके साथ जुड़े जी हुए हैं? हमारे हाजी नासिर साहब से मैं 15-16 साल से जुड़ा हुआ हूँ और एक जिम्मेदार साथी हाजी नासिर साहब, और अपनी जिम्मेदार को बहुत जिम्मेदारी से निभाते हैं और लोगों से बहुत प्यार मोहब्बत, लोगों की परेशानी तकलीफ़ों का इनके दिल में एहसास रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये चीज़ बहुत पाई इनके अंदर। मैं बहुत सारे लोगों को मसले मसाइल के लिए इनके पास लेकर आया और इन्होंने लोगों की ज़रूरतें भी पूरी करी और लोगों की परेशानी को ख़त्म भी करा और खड़े भी रहे। आपस में घरों के झगड़े लोगों के होते हैं वो भी इन्होंने ख़त्म करे। जब किसी के घर के अंदर आग लगती है तो ये समझो आप समाज में आग लगती है, उसके लिए कोई खड़ा नहीं हो पाता, कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाता। लेकिन हमारे हाजी नासिर साहब इस चीज़ में बहुत आगे रहते हैं। दिल्ली में किसी भी घर का मामला हो, कहीं पे भी हो, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गली में हो, फ़ौरन मैं हाजी नासिर साहब को इत्तला करता हूँ। हाजी नासिर साहब मेरे साथ कदम से कदम मिला के उस झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा होता है, वो झगड़ा ख़त्म होता है। प्रशासन के भी ज़रिए से वो झगड़े को ख़त्म कराते हैं और आगे भी इसी तरीके से हम हाजी नासिर साहब के साथ जुड़ेंगे। और जो दिल्ली के अंदर जितनी सियासत के अंदर बढ़ावा दिया जा रही है, हिंदू मुस्लिम के लिए के बिगाड़ पैदा करा जा रहा है, हाजी नासिर साहब इस बात को लेकर के खड़े हो रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम फसाद कहीं भी नहीं होना चाहिए। ये देश हमारा है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का है। ये देश सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया रहेगा। इससे पूरे मुल्क, पूरी दुनिया